और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डाल देते हैं, आपका क्या फायदा है? तो बेटा फायदा यही है कि चैनल ये स्टार्ट ही किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव से, कि वो स्टूडेंट्स जो मेरे पास तक नहीं आ पा रहे पढ़ने के लिए, या किसी वजह से, कम फीस की वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से कि हमारी कोचिंग शायद दूर पड़ रही हो, तो कहीं और जाके ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, लेकिन वहां समझ में नहीं आ पाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक अरसा हो गया बीकॉम के स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, उनको हेल्प करते हुए, और अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करने में हम उनको हेल्प करते हैं। तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ के। तो इसीलिए बस आपकी हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल यहाँ पर अपलोड किया जाता है। बस आपको करना ही होता है कि अच्छी तरह देखें और समझते रहें इस चीज को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और इसका हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप वो आप सभी ने देखा और अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो फॉर्मूला बताया जा रहा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें एक एक करके जरा बातों को समझिएगा कि जो हमारा P है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि ये इनिशियल वैल्यू है, या आपको क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ मिले अ सम वॉज डिपॉजिटेड या बोरोड, इस तरह से आपको मिलेगा, तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा। फिर आर की बात करते हैं। आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिफरेंट टाइप के रेट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था। फिर बात आ रही है टी की। तो टी यहां पर टाइम है, या फिर आप नंबर ऑफ ईयर्स भी कह सकते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। टाइम जो है वो सिर्फ किस में हो सकता है? ईयर्स में। अब अगर क्वेश्चन में जो आपको टाइम जो गिवन है वो गिवन है डेज में, सही है ना? तो अगर डेज में आपके पास है टाइम, तो आपको जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड करना होगा 360 से, या फिर आपको उसको डिवाइड करना होगा 365 से, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई गई थी कि भाई या तो एग्जैक्ट इंटरेस्ट पूछेगा या ऑर्डिनरी वाला पूछेगा, है ना? उसके हिसाब से आपको करना है। अगर क्वेश्चन में हमें मंथ्स गिवन है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ताकि वो ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अगर क्वेश्चन में हमें वीक्स दे रखे हैं तो आप इसको 52 से डिवाइड कर देंगे, और अब ये वैल्यूज जो है वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर डायरेक्टली ईयर ही गिवन है तो फिर कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है भाई, फिर तो ईयर में ही होना चाहिए ना। तो ईयर ऑलरेडी आपको दे रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये पूरी बात समझनी है आपको टाइम के बारे में। और ये 100 कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे? ये 100 इसलिए है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में होता है ना, तो उस परसेंटेज की वजह से 100 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो आपको इस टॉपिक में जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है ना, सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने होते हैं। एक तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कि भाई इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट के लिए, तो A इक्वल्स टू P प्लस एस आई, जहां पे एस आई तो यही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, P क्या है? प्रिंसिपल, और A होता है अमाउंट। अमाउंट वो वैल्यू है जो इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, यानी कि जितना आपका इनिशियल वैल्यू थी, जो आपका प्रिंसिपल था, उसमें अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो एंड में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, वो अमाउंट कहलाता है। तो सिर्फ ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, और एक है अमाउंट। अमाउंट क्या है? पी प्लस एस आई। कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो रिलेटेड हो सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा। क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन होता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹5,000 फॉर 3 years if
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। कुछ इस टाइप से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर हल्के हल्के देखेंगे भाई आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है किस किस डिजाइन का क्वेश्चन बन सकता है, वो सब चीजें देखेंगे। फिलहाल एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है इन चीजों को समझाने के लिए। तो आपने यहां पर देखा कि भाई फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो आपने कहा साहब एसआई का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहां पर देखिएगा P है कितना अमाउंट, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, तो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग में 5000 इंटू आर यानी कि कितना परसेंट है 10%। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम देखिए ऑलरेडी ईयर्स में दे रखा है हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो वैल्यू हमें मिल जाएगी देखिए 1500। 5000 पे 10% के हिसाब से एक साल के हुए 500 रुपए, और 3 साल का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1500 हो गया। बताया भी था आपको कि भाई डेप्रीसिएशन से रिलेट करके दिखाया था। फिर आपको देखना है अमाउंट, तो अमाउंट के बारे में बताया गया है कि भाई P प्लस एस आई, स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है 5000, और कितना और मिल गया 1500। इसका मतलब टोटल 3 साल के बाद हमारे पास कितना यहां पर अमाउंट हो जाएगा 6500। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करा है कि पहली बात तो ईयर की जगह पे ईयर ही लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डिफरेंट तरह से क्या क्या केस बन सकता है, अलग अलग क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहा जा रहा है, फाइंड ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹580 एट 8% पर एनम फॉर 220 डेज। यहां पर बात चल रही है डेज में, और यहां नाम पर फोकस करेंगे, क्या लिखा हुआ है ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट। तो जरा सोचिए और जल्दी से इस लेक्चर को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑर्डिनरी ये वाला है या ये वाला है। बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया होगा। तो भाई ऑर्डिनरी का मतलब है 360 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा देखिए P इंटू आर इंटू टी। जब टाइम पर आएंगे जब 220/360 यहां पर कहा जाएगा, 365 नहीं कहेंगे, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, 580 इंटू दिस, और वैल्यू आ जाएगी देखिए 28.35। बस बात खत्म हो गई। देखिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको ये समझना है कि फॉर्मूले जो हमारे पास हैं उन्हें किस तरह से यूज करना है। आइए और इससे भी अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट, इस बार अमाउंट की बात चल रही है, ऑफ ₹4000 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 10th जनवरी 1996 टू 11th अप्रैल 1997। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये कहा जा रहा है कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में अगर मैं 4000 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दूं और 4% का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिले, तो बताइए टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इस डेट के बाद मुझे टोटल कितने रुपए मिलेंगे। तो इसलिए अमाउंट की बात चल रही है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि यहां से यहां तक टाइम पीरियड कितना बनता है। तो अगर देखिए इसको आसान करके हम देखें कि ये लिखा हुआ है 10th जनवरी 1996, और जब ये ईयर एंड होगा कब होगा भाई 31 दिसंबर को 1996 में। तो 1996 जो है वो आप समझ पा रहे हैं कि एक लीप ईयर है। क्योंकि ये लीप ईयर है तो पूरे साल में टोटल अगर मैं बात करूं तो 366 डेज बनते हैं, जिसमें से 10 दिन हटा देते हैं हम जनवरी के। तो इसका मतलब यहां से यहां तक तो हो गए 356 डेज, है ना। अब क्या होगा समझेंगे आगे। अब क्या हो रहा है देखिए हमारे पास ये शुरू होगा 1997, तो इसकी सबसे पहले देखिए जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी, देन मार्च, देन अप्रैल। इतनी बात समझ में आ रही है। जनवरी जो है 31 डेज की होती है। फरवरी में अब क्योंकि यहाँ पर 97 आ गया तो ये 28 डेज का होगा, यानी कि लीप ईयर नहीं होगा। मार्च की बात कर रहे हैं 31 डेज का होता है, और अप्रैल के सिर्फ आपको 11 दिन चाहिए, इसको टोटल करना होगा और इसमें ऐड कर देंगे हम
तो अब हम ये तो पहले हमने लिखा था कि भाई 10 जनवरी से लेके यहां तक कितने दिन हुए। अब हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी कौन सी 1997 से लेकर 11 अप्रैल ऑफ 1997 तक कितने दिन बने। तो प्लस करके देखेंगे तो ये हो गया आपका, और यहां पर एक आपका कैरी आ गया, तो ये हो गया आपका इसके बाद 101। तो 101 डेज हो गए, है ना। अब इनको ऐड कर लेते हैं ताकि टोटल वैल्यू मिल जाए। तो टोटल हो जाएंगे देखिए 457 डेज। सबसे पहला काम तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डेज किस तरह कैलकुलेट करने हैं। अब आते हैं देखिए अमाउंट के लिए पहले एसआई चाहिए, और एसआई होता है पी। कितने रुपए की बात चल रही है देखिए 4000 इंटू आर 4% इंटू टी। अब समझेंगे, टाइम है 457, और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑर्डिनरी नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है कि भाई जो नॉर्मल वाला होता है उसी की बात करनी है। इसका मतलब नीचे आप जो रखेंगे वो 365 को ही लेकर चलेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 457 डेज का। वैल्यू आ रही है देखिए 200.32। हमें लेकिन अमाउंट चाहिए, तो ए होता है पी प्लस एस आई। पी कितना है देखिए 4000, और एस आई कितना आया है 200.32। इसका मतलब 4200.32 हो गया आपका अमाउंट इतने दिन के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मेन यहाँ पर कैलकुलेशन ये वाली है। अगर डेज गलत हो गए तो ये पूरा आपका जो खेल है वो खराब हो जाएगा, है ना। इसको देखिए समझिए, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना कि क्या चीज गिवन है और क्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास। अ सेविंग अकाउंट ओपनड 3 months ago has a balance of rupees 20,400. If the bank pays 8% per annum simple interest, how much money was deposited? इसमें हमें ही देखना है भाई क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भाई 3 months यानी कि टाइम हो गया, चलो एक चीज मिल गई। लेकिन ये ध्यान रखेंगे टाइम जो है मंथ्स में गिवन है हमारे पास, तो इसका तो हमें ये करना पड़ेगा, सही है ना, ताकि ईयर में हो जाए। अभी बात समझाई गई थी। फिर देखेंगे हैज अ बैलेंस ऑफ 20,400। तो ये भाई 20,400 क्या चीज है। पॉज कीजिए लेक्चर को, कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ द बैंक पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आसान है भाई, आर हो गया 8%। अब क्या कह रहा है, हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड, ये क्या है ना। तो अब आपको सोचना है कि भाई जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी उसको प्रिंसिपल कहा जाता था। तो आप कुछ अमाउंट कभी डिपॉजिट करते हैं तो जब भी तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो है स्टार्टिंग वाली जो है वो प्रिंसिपल होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में से प्रिंसिपल गायब कर दिया है आपके पास से। और ये जो दे रखा है ना, हैज अ बैलेंस ऑफ इतना, 3 महीने बाद इतने रुपए हो गए, यानी कि बाद में, बाद का मतलब एंड में, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये अमाउंट गिवन है। तो 1 2 3 4 चीजें आपको दे रखी हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। सबसे पहले आप ही कहेंगे कि भाई हमें एस आई का फॉर्मूला पता है। क्या पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब ढूंढते हैं इसमें, भाई P देखिएगा, इसमें P तो है ही नहीं बेचारा, P तो गायब है। R देखेंगे 8% है, और T टाइम कितना है 3/12। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहां से आप पाएंगे कि वैल्यू मुझे मिल रही है P/50। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, P/50। अब क्या करना है भाई, ये तो आप अटक गए। तो मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, तीसरा कोई नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो आपने कहा भाई ए होता है P प्लस एस आई, यही तो बात हुई है। जहां पे ए कितना है, ए है 20,400 इक्वल्स टू पी। तो भाई पी तो पी है, गायब चल रहा है यहां से। और एस आई देखना, एस आई हमारे पास है, ये आ गया P/50। इसको सॉल्व करके देखेंगे
तो इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये बन जाएगा 51p बाय 50 और ये हो जाएगा 20,400। हमें चाहिए p, तो p हो जाएगा देखिएगा 20,400 इंटू 50 अपॉन 51। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको देखें तो 4 टाइम्स में चला गया और ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपये आ जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल जो हमारा मिला वो मिल गया 20,000। क्वेश्चन क्या था, हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड। इसका मतलब 20,000 रुपए डिपॉजिट हुए थे, जो 3 महीने के बाद 8% के हिसाब से कितने बन गए, 20,400। अगर इसी में क्वेश्चन ये होता कि बताइए अब तक आपको इंटरेस्ट कितना मिल चुका है, क्या होता कि अब तक का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप क्या करते देखिएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकल जाएगा। देखिए इसको उठा के लाएंगे यहां से कि SI हो जाएगा A माइनस पी। तो 20,400 थे और P कितना ढूंढा आपने, P फाइंड किया है 20,000। इसके हिसाब से SI जो है वो 400 रुपए का हो जाएगा। सही है ना, आसान है। तो ये समझना है भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डाल देते हैं, आपका क्या फायदा है। तो बेटा फायदा यही है कि चैनल ये स्टार्ट ही किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव से, कि वो स्टूडेंट्स जो मेरे पास तक नहीं आ पा रहे पढ़ने के लिए, या किसी वजह से कम फीस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से कि हमारी कोचिंग शायद दूर पड़ रही हो, तो कहीं और जाके ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, लेकिन वहां समझ में नहीं आ पाता, जाहिर सी बात है। क्योंकि एक अरसा हो गया बीकॉम के स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, उनको हेल्प करते हुए, और अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करने में हम उनको हेल्प करते हैं। तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ के। तो इसीलिए बस आपकी हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल यहाँ पर अपलोड किया जाता है। बस आपको करना ही होता है कि अच्छी तरह देखें और समझते रहें इस चीज को। आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आते हैं। आइए फिर से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस बार हमसे। तो कह रहे हैं व्हाट ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट रेट इज अर्न बाय अ पर्सन हु इन्वेस्ट ₹1,500 एंड रिसीव्स 1,550 एट द एंड ऑफ 80 डेज। एक तो यहां पर देखेंगे कि व्हाट ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी वाला लगाना है आपको, यानी कि 360 डेज वाला लेकर चलना है। सिंपल इंटरेस्ट रेट इज अर्न बाय अ पर्सन। अब देखते हैं पहले भाई गिवन क्या क्या है, PRT, ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। P देखेंगे इन्वेस्ट ₹1500, और यहां पे देखेंगे रिसीव कर रहा है, तो वो क्या है, वो अमाउंट है, रिसीव कर रहा है 1550। रेट, रेट ही तो गायब है यहाँ पर, रेट को ही तो फाइंड कर रहा है। और टाइम कितना है देखिएगा, 80 डेज की बात चल रही है। ये हो गया। अब इन 4 चीजों की हेल्प से किस तरह आप रेट जो गायब हो गया है इस क्वेश्चन में से इसको लेकर आते हैं। तो घबराना नहीं होता कि भाई क्या करें, 2 ही फॉर्मूले आते हैं हमसे, तो उन्हें स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखिए तो P, ये आ गया P इंटू R गायब है कोई बात नहीं, इंटू T, तो 80 बाय 360 कहा जाएगा अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ रही है, कितना आसान है। अब अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक तो R गायब हो जाएगा और एक SI गायब हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर छोड़ के एक काम क्या करते हैं कि भाई A के पास चलते हैं, क्योंकि A होता है P प्लस SI, और SI हो जाएगा A माइनस P, जिसमें से A देखिएगा 1550 और P है 1500। तो SI की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 80 रुपए का। अब ये 80 रुपए का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए, तो रेट चाहिए ना, तो यहां देखेंगे 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमें मिल जाएगा 15R इंटू 8 अपॉन 36। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो भाई 3 5 जा 15, और जब मैं इसको 3 से करूंगा तो आ जाएगा 12। फिर मैं इसको देखिएगा यहाँ पे 4 से कर सकता हूँ, 4 2 जा और 4 3 जा। अब यहाँ 50 भी घूम रहा है हमारे पास, तो क्या करते हैं कि ये हो गया देखिएगा 10R बाय 3, और यहाँ चल रहा है 50। हमें चाहिए R, तो देखिए बस आंसर आपका आने वाला है। R हो जाता है 50 इंटू 3 बाय 10, और R हो जाएगा 15%। R कितना हो गया हमारा, 15%।
यही तो चाहिए था। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था भाई कि व्हाट ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट रेट। बस फर्क ये है कि अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ना लिखा होता तो फिर नीचे जो है 365 आता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये आपके सामने आंसर आ गया। आइए भाई एक और लेके आते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है हमारे पास। इस बार कह रहे हैं अ सर्टेन सम एंड इंटरेस्ट इन 4 years becomes rupees 4800 if the interest is 1/5 of the principal, find the principal and rate percent per annum। फिर आपने वही सोचा कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, पी आर टी ए और एस आई, है ना, ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। इसमें पी को देखेंगे, ये कह रहे हैं बिकम्स इतना, तो ये तो अमाउंट है। अमाउंट कितना है 4800। इफ द इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो यहाँ पे खुद गायब है। और जो कह रहे हैं आपका जो इंटरेस्ट है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल का 1/5 है। प्रिंसिपल जितना भी है वो तो है, और ये इसका 1/5 है। इसका मतलब p/5 कह सकते हैं यहाँ पे से। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू p/5। रेट देखेंगे वो तो खुद ही गायब चल रहा है भाई। कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल, ये गायब है, एंड रेट परसेंट ये भी गायब हो गया। तो फिर दे क्या रखा है, फिर चलेंगे भाई इन 4 years। चलो टाइम हमारे पास है, ये हो गया 4 years, सही है ना। अब आ जाइए फॉर्मूला दो ही हमें यहाँ पे आ सीखे, उन दोनों को अप्लाई करके देखेंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो एस आई हो गया पी, पी कितना देखिए गायब है, इंटू आर इंटू टी, टी के पास जाएंगे 4 years अपॉन 100, ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब एस आई की वैल्यू हो गई पी आर बाय 25। इसको काट पीट कर लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा पी आर बाय 25। लेकिन बात यह है कि सब कुछ गायब हो गया अब इस टाइम, तो एक फॉर्मूला और है वो यहाँ पे बचाएगा आपको। तो A इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। इसमें देखेंगे अमाउंट हमारे पास आ गया है 4800। पी कितना है भाई, पी गायब चल रहा है देखिए, एस आई p/5, p/5। इसको सॉल्व करके देखेंगे 4800 इक्वल्स टू 6p/5, और p हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4800 इंटू 5/6, तो 6 8 ज़ा 48 और 8 5 ज़ा 40, 4000 रुपए का प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए थी हमें, कहा था फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट, तो p मिल गया है 4000। आधा काम हो गया, आधा और बचा। कह रहे हैं साहब रेट और बताइए। तो रेट के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे इसके पास। जब आप इसके पास आए तो इसने पूछा भाई पी कितना है, आपने कहा पी है हमारा 4000 का, तो 4000 इंटू आर बाय 25। फिर इधर ये एस आई बचा हुआ है अभी आपके पास, एस आई है क्या है भाई p/5। जब p आपका 4000 है और अपॉन 5 कर देंगे तो एस आई की वैल्यू हो जाएगी 5 8 ज़ा 40, 800 रुपए। कितना हो जाएगा 800, यहाँ पे ले आइए, ये आ गया हमारा 800। इसको सॉल्व करेंगे तो r हमें चाहिए, r हो जाएगा 800 इंटू 25 बाय 4000। इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो 8 5 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, r हो गया 5% पर एनम। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए किस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है, और ये बात पहले से बताई जा चुकी है कि सिर्फ दो ही फॉर्मूले हमें आते हैं, या तो ये वाला है या फिर ये वाला है, या दोनों मिलकर लग जाएंगे। तो किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है देखिए और समझिए। एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आते हैं। देखो भाई अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं दे रखा है, 10% से समझ में आ रहा है हमें। आइए देखते हैं। तो हमें तो ये पता है कि क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें P चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, A और SI, है ना। तो 5 एलिमेंट है ना टोटल। अब समझिए P तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा, बस ये लिखा हुआ है फॉर अ सम ऑफ मनी। इसका मतलब जो P है वो गायब है। ठीक है साहब गायब कर दो इसको। आगे कह रहे हैं 10%, चलो ये तो अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10%, यानी कि रेट मिल गया। टाइम, ये तो साफ साफ कह रहा है व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड, इसका मतलब टाइम भी गायब हो गया।
तो टाइम को भी गायब कर दो। आधे लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे, भाई कुछ दे भी रखा है या कुछ है ही नहीं इसमें, फिर आगे समझते हैं भाई। फिर हमसे कह रहा है कि टू डबल इटसेल्फ, यहां से कुछ समझिए। देखिए स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है वो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो क्या होता है, प्रिंसिपल, और एंड में जो वैल्यू होती है वो अमाउंट होती है। तो हमसे कह रहे हैं कि वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल हो जाए, प्रिंसिपल क्या हो जाए, डबल। तो डबल होके वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अमाउंट। तो इसका मतलब अमाउंट है प्रिंसिपल का डबल, अमाउंट मिल गया आपको, प्रिंसिपल का डबल है। और एस आई से तो कोई फिलहाल मतलब ही नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे निकाल लेंगे। तो पहले देखिए हमने कैसे ये समझा है कि मनी टू डबल इटसेल्फ, मनी जो है वो डबल कितने दिन में होगा। तो डबल करने का मतलब है शुरू में जो था वो पी था और एंड में होता है ए, और वो ए जो है वो पी का डबल है, तो अगर डबल है तो 2p बन गया। सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। तो आपने कहा सर हमें तो खाली एक ही फॉर्मूला बताया गया अब तक, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको तो कुछ जाहिर सी बात है आप कर ही नहीं पाएंगे, देखिए यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, PT बाई 10, ये SI हो गया हमारा। अब इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरे के पास चल रहे हैं, A इक्वल्स टू P प्लस SI वाले के पास A की वैल्यू है 2p, और P तो P रहेगा यहाँ पे, और प्लस SI। यहां देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आगे माइनस होगा, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इक्वल्स टू SI ये बन जाएगा, और आप कहेंगे कि 2p में ऐसा p गया तो p बचा, P इक्वल्स टू SI, P इक्वल्स टू SI। यहां पे लाइए देखिए इसको, तो ये हो गया SI की वैल्यू बन गई p, और PT बाई 10 चल रहा है, हमें निकालना है टाइम, तो t हो जाएगा P इंटू 10 बाई पी, इसको उल्टा कर देंगे ना, यहाँ पे आ गया P से P कट गया, तो टाइम आ गया 10, यानी कि 10 साल आपको लग जाएंगे अपना पैसा डबल करने में। क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड, कितने टाइम, कितने साल यहाँ पर चाहिए पैसे को डबल करने के लिए 10% के हिसाब से। तो कह रहे हैं साहब 10 साल लगेंगे आपको, पैसा आपका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको समझिए, एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। ये क्वेश्चन क्या है, 3 equal principals amounts to rupees 3720 after 3, 4 and 5 years at simple interest rate 6% per annum. Find the principal. भाई कह रहे हैं कि आपने 3 जगह पैसे लिए और एक बार 3 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए उनको इन्वेस्ट कर दिया। 6% का अगर आपको इंटरेस्ट मिला और टोटल वैल्यू एंड में इतनी हो गई, तो बताइए आपने कितने रुपए से स्टार्टिंग की थी, प्रिंसिपल क्या था ये पूछ रहे हैं। तो समझेंगे जरा, देखिए आपको अमाउंट चाहिए 3 बार, पहले 3 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, और अमाउंट देखिएगा, अमाउंट होता है हमारा P प्लस SI, यही तो बात है। आप समझेंगे जरा, तो आप कहेंगे अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, पहले 3 साल की बात कर रहे हैं, P कितना है, तो P तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कहेंगे देखिए लेट द प्रिंसिपल बी X, या फिर आप कह सकते हैं कि लेट ईच प्रिंसिपल बी 100। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर हम 100 के हिसाब से करें तो आप कहेंगे भाई शुरू में 100 रुपए थे, और फिर इसमें SI और प्लस करना है, SI होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना माना गया है, देखिए 100 इंटू आर 6% है, और पहली बार में 3 साल की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 18, यानी कि 118। ये आ गया अमाउंट फॉर 3 इयर्स। इसी तरह दोबारा देखिए आगे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं अमाउंट फॉर 4 इयर्स, 4 साल की बात कर रहे हैं। तो भाई हर बार सेम प्रिंसिपल लगाया है आपने, ठीक है ना, तो फिर से आपने 100 रुपए लिए और इस बार उस 100 रुपए को आपने 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अगर रेट तो वही है 6% का, तो इस बार ये वैल्यू हो गई आपकी 24, तो ये हो गया 124 रुपीज 4 साल के बाद। और इसी तरह अगर मैं आगे चलूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी भाई आपको, देखिए कहेंगे अमाउंट फॉर 5 इयर्स, 5 साल की बात करनी है, तो 5 साल के लिए P प्लस SI, SI कितना है मेरा P इंटू आर
इंटू इस बार 5 साल की बात चल रही है, तो ये देखेंगे 100 तो ये है और ये हो गया आपका 30, तो 130 हो गया। टोटल अगर हम अमाउंट देखें, टोटल अमाउंट, तो इसको और इसको जरा प्लस करके देखते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए 118 प्लस 124 प्लस 130, 372। अब हमें क्या बताना है, समझिए। अमाउंट इज 372 when amount is 372 then P is 100, यानी कि P जब 100 था तो उस टाइम पे जो अमाउंट है वो 372 है, लेकिन हमें अमाउंट कितना गिवन है, देखिए यहां देखेंगे आप, क्वेश्चन में भी तो एक अमाउंट दे रखा है, वो वैल्यू कितनी है 3720। तो आप कहेंगे when amount is 3720 then P will be, इस केस में हमारा जो P है वो कितना हो जाएगा, तो P के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कहेंगे आप, 3720 अपॉन 372 इंटू 100, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1000। इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये रहा होगा, 1000 रुपये रहा होगा इसमें। और जब आपने उस 1000 को एक बार 3 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए और 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो टोटल जो वैल्यू आपको बाद में मिली वो 3720 मिली, है ना। इस तरह से बन गया। तो हमने क्या करा था, लेट कर दिया था कि सपोज 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज के हिसाब से तो ये वैल्यू बन रही है। तो हमने कहा अगर 100 रुपए के हिसाब से इतनी है, तो इतने रुपए बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो लगेंगे 1000 रुपए। ये था हमारा कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है। और ये बात हो ही चुकी है कि साहब 2 ही हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनसे ही सॉल्व होना है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन हमसे गाइडेंस लेना, तो यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन भी आपको बैच हमारा मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर तो यहाँ पर आपको मिल ही रहे हैं। ओके बेटा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।